वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। और हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टाफिंग पे, जहां पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपना ट्रेनिंग मेथड्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों प्रोसेसेस के बाद हमारा पूरा का पूरा स्टाफिंग खत्म हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना स्टाफिंग। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पे आ रहा है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, और इसको आपने अब तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने डायरेक्टली वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे ट्रेनिंग में लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय for doing a particular job efficiently. Both existing employees and new employees get acquainted with their job and their increases job related skills. यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बात करी जा रही है। ट्रेनिंग का मतलब, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग द पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। किसी भी इंसान को जब भी कोई पर्टिकुलरली काम करता है तो वो हर इंसान कहीं ना कहीं परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकता अगर ट्रेनिंग उसे ना दी जाए। विदाउट ट्रेनिंग, चाहे बड़े से बड़ा मैनेजर हो, वो 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। चाहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो, चाहे नया एम्प्लॉय आ रहा हो, दोनों को ही ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट अपने साथ नई बाधाएं लेके आता है, नई टेक्नोलॉजी लेके आता है और साथ में नए चैलेंजेस लेके आता है। हर बार हर जगह से खुद को टैकल करना, खुद को सेव करना और यहां तक का अपने बिजनेस को वही प्रॉफिट और उससे ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करवाना, ये सब कुछ ट्रेनिंग से ही पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। बढ़ते हैं आगे इसके आगे, तो यहाँ पे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द फर्म। अगर आप ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को, तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे टाइम वेस्टेज जो है वो आपको कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एफर्ट्स ऑफ द मनी इन्वॉल्व्ड इन द हिट एंड ट्रायल मेथड। सिंपल कहने का मतलब है कि टाइम तो बचत होती है, और हिट एंड ट्रायल मतलब एक काम को करने के 10 तरीके। अब वहां पे तुक्के मार रहे हैं कि भाई ऐसे काम हो जाए, क्या पता ऐसे काम हो जाए, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है तो आपको पता होगा कि बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव क्या है एक काम को करने का। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड क्वालिटी प्लस क्वांटिटी देयर बाय लीड्स टू इंक्रीज प्रॉफिट। ध्यान देगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही यहाँ पे इनहांस होता है, और इससे क्या होता है हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आगे लिखा है गिव्स फ्यूचर मैनेजर्स टू टेक ओवर द इमरजेंसीज। बच्चे ध्यान रखना, ये फ्यूचर मैनेजर्स को इंक्रीज करवाता है, हमारे आगे आने वाले मैनेजर्स। आज वो अपग्रेड हो पाएंगे, आज अगर वो ट्रेन हो पाएंगे तभी कुछ फ्यूचर में कर पाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स टू टेक ओवर द इमरजेंसीज। आगे आने वाली आपदाओं को कैसे हैंडल करेंगे, इसी ट्रेनिंग से करेंगे। इंक्रीज एम्प्लॉयज मोरल, डिक्रीज एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज का मोरल यहाँ पे बूस्ट होता है और कहीं ना कहीं एब्सेंटिज्म पे यहाँ पे कंट्रोल लगाया जाता है। सिंपल कहने का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज का मोरल इन्हांस होता है और एब्सेंटिज्म कम होती है। एम्प्लॉयज का मोरल कैसे इन्हांस होगा, उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देके, और जब वो ट्रेंड होंगे, हर दिन का काम अच्छी तरीके से कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं एब्सेंटिज्म भी उनकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट पे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कैसे दिया जा सकता है, सिंपली अच्छी ट्रेनिंग के साथ। अगला है रिड्यूस सुपरविजन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस। हर चीज में कहीं ना कहीं कमी आती है, एक रिलैक्सेशन मिलता है मैनेजर को, कहीं ना कहीं सुपरविजन कम देना पड़ता है, ओवरऑल ध्यान कम देना पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन वो इंक्रीज होता है, और उसके बाद सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं इनहांस होता है अच्छी ओवरऑल ट्रेनिंग से। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिर से बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग, लेकिन इस बार फर्म के बिहाफ पे नहीं, इस बार एम्प्लॉयज के बिहाफ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इंप्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज सो बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। सिंपल कहने का मतलब अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके फर्म को ही नहीं, यहाँ पे आपको बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज अपने लिए भी देखने को मिल जाती है कि आप वेल ट्रेन्ड हैं। नेक्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस हायर अर्निंग। जितना ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, जितना ज्यादा आप ट्रेंड हो जाते हैं, उतना ही ज्यादा आपको हायर अर्निंग्स देखने को मिल जाती हैं। सिंपल कहने का मतलब है बेटर परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस और हायर अर्निंग आपको देखने को मिलती है अगर आप वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट है लेस एक्सीडेंट्स। सिंपल कहने का मतलब ये आप वेल ट्रेन्ड है तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम होते हैं, आपसे गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। आप एक मशीन पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन इनहांस होते हुए दिखता है और मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ भी बूस्ट होता है। एंड दैट्स इट अबाउट द ट्रेनिंग बेनिफिट्स इन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है अगर आप लोग देखेंगे। यहाँ पे आगे बात करते हैं बच्चे ट्रेनिंग मेथड्स। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो तरीके के ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। दोनों को सेपरेटली पढ़ने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Proceeding forward with the on-job training and on-job training में method में लिखा हुआ है, it refers to the method that are applied at the workplace where the employees is actual working. That means जहाँ पे employees काम कर रहे होते हैं वहीं पे अगर उनको ट्रेनिंग देने लगे तो उसे on-job training कहा जाता है। काम कर रहे हैं, काम करते करते ट्रेनिंग इम्पार्ट कर दी गई, उनका भी भला हो गया, समय भी बच गया, ट्रेनिंग भी हो गई। सिंपल कहने का मतलब क्या, इट मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग। जब जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे लर्न करते चले जा रहे हैं, लर्निंग वाइल डूइंग इसको कहा जा सकता है। इसलिए द फॉलोइंग मेथड्स वर यूज्ड फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग के फॉलोइंग मेथड्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दैट मींस देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये थोड़ा ना हाँ काम करते जा रहे हैं, ट्रेन करते जा रहे हैं, उसके भी मेथड्स होते हैं। जैसे पहला मेथड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग का क्या है बच्चे लोग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। सिंपल कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर अ सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट पर्सन मास्टर वर्कर। सिंपल कहने का मतलब वो तुम्हारे घर में जब आते होंगे ना बिजली सही करने वाले, तो एक देखो एक छोटा सा छोटू आता होगा साथ में जिनको पेचकस रेंच पकड़ाता होगा और एक इंसान बना रहा होता होगा जैसे वो देखता रहता है, वही होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि वहां पे एक मास्टर के आगे उसे काम करवाया जाता है, जैसे उसे वो देखते देखते अपना काम पूरा करता रहता है और सीख जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। सिंपल कहने का मतलब जो तुम्हारे पापा कार चलाते, तुम पड़ोस में बैठ के उसको देखते हो और बिना चलाई तुम उसको सीख जाते हो और उसके बाद जैसे तुम उसके ड्राइविंग सीट पे बैठते हो अपनी कार को ठोक देते हो। तो सिंपल कहने का मतलब क्या, इसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहा जाता है। सिंपल मास्टर वर्कर के साथ बैठ के ट्रेनिंग करना, ऑन जॉब वो काम भी करता जा रहा है और ट्रेनिंग भी हो रही है, क्या दिक्कत है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट विद इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज टू स्टूडेंट्स। सिंपल कहने का होता है इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, जब इंसान कोई भी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन कर रहा हो या फिर कोई मास्टर्स कर रहा हो, उसमें जो इंस्टीट्यूट होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेता है वेरियस कंपनी से कि हमारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्योर इन्वायरमेंट दिखाइए, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट दिखाइए जिससे वो ट्रेन हो पाए, जिस तरीके की वो नॉलेज गेन कर रहा है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। ठीक है, आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। आगे बात करते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बाद इंडक्शन ट्रेनिंग। इट हेल्प्स अ न्यू एम्प्लॉय इन सिटिंग डाउन क्विकली इनटू अ जॉब बाय बिकमिंग फेमिलियर विद द पीपल, द सराउंडिंग्स, द जॉब एंड द बिजनेस। द ड्यूरेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मे बी फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। इट हेल्प्स अ न्यू एम्प्लॉयज इन सेटिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब। बच्चे इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्ट कराना, उन्हें इंट्रोड्यूस कराना हर चीज से, कहाँ पे क्या चीज रखी हुई है, कहाँ पे बैठना है आपको, इस तरीके की ट्रेनिंग। जैसे 1-2-3 घंटे या फिर आपका पर्टिकुलरली 1-2 दिन के अंदर ही चीजें खत्म हो जाएं, 1-2 दिन के अंदर ही आप लोग पर्टिकुलर जॉब में ढल जाएं, उस जॉब को सीख लें, समझ लें, इसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। एंड आई होप तुमको ये इंडक्शन ट्रेनिंग समझ आ गई हो। आगे बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दोनों के बीच में हम लोग एक डिफरेंस देखने वाले हैं और क्या ये दोनों एक जैसे हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं। ट्रेनिंग इज कंसर्न विद इंपार्टिंग टेक्निकल नॉलेज इन द पर्टिकुलर जॉब। डेवलपमेंट इज अ वाइडर प्रोसेस कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल विद ऑल एस्पेक्ट्स। ट्रेनिंग का मतलब एक पर्टिकुलर स्किल्स में किसी इंसान को एक्सपर्ट कर देना, डेवलपमेंट का मतलब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, डेवलपमेंट पूरी जिंदगी चलता है। ट्रेनिंग से एक स्किल सीखी जा सकती है, डेवलपमेंट से पूरा का पूरा इंसान ग्रो होता है, पूरा का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल, स्पिरिचुअल सब कुछ डेवलप किया जाता है। तो ट्रेनिंग एक स्किल्स के लिए, डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ के लिए। आई होप तुमको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस समझ आ गया हो। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉय टू लर्निंग जॉब स्किल्स वेयर एज डेवलपमेंट शेप्स द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय। सिंपल यहाँ पे कहा गया है कि ट्रेनिंग हेल्प करता है एक पर्टिकुलर स्किल सीखने में और डेवलपमेंट जो होता है वो पूरा का पूरा एटीट्यूड बनाता है एक एम्प्लॉय का। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक बार जल्दी से रीड कर लीजिएगा और आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। आफ्टर दैट हम लोग डिफरेंस बिटवीन, दैट मींस कंपैरिजन बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे आ गए हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद पूरा का पूरा स्टाफिंग खत्म हो जाता है यहाँ पे बच्चा लोग। तो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, तो इट मींस इंपार्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पे पर्टिकुलर जब हम कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें किसी इंसान को ट्रेन करना होता है तो मैं वहाँ पे उसको ट्रेनिंग इंपार्ट करवाता हूँ। और वहीं पर डेवलपमेंट बात करें तो डेवलपमेंट ऑल
ऑल एस्पेक्ट, ग्रोथ इन ऑल द रेशियोज यहाँ पे देखी जाती है, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। पर्पस क्या होता है? इट इज कंसर्न विद मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग करंट जॉब परफॉर्मेंस। आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं कोई करंट जॉब में, उसकी इन्हांस करने के लिए, उस जॉब की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट, नई स्किल्स सीखने के लिए, कंपटीशन बीट करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए किया जाता है। इट इज इम्पार्टेड थ्रू जॉब मेथड और इट इज ऑल्सो इम्पार्टेड थ्रू जॉब मेथड। मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों ही जॉब मेथड से इम्पार्ट की जा सकती है, किसी पे अप्लाई की जा सकती हैं। इनिशिएटिव क्या है? द बॉस टेक्स द इनिशिएटिव टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट, द इंडिविजुअल टेक्स इनिशिएटिव टू सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होता है उसका इनिशिएटिव कौन लेता है? वो बॉस लेता है, मेरा एक सुपीरियर लेता है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, उसके सबऑर्डिनेट्स को सीखे हो, ट्रेन हुए। और डेवलपमेंट कोई बॉस नहीं देखता है, यहाँ पे खुद का मन होना चाहिए, खुद में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मेरे को भी डेवलप होना है दूसरों की तरह। तो ये एक इंटरनल फीलिंग होती है डेवलपमेंट, लेकिन ये यहाँ पे एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ट्रेन करता है। ड्यूरेशन क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन शॉर्ट टर्म्स, और ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए चलती है, थोड़े समय के लिए स्किल्स आ जाती हैं और उसके बाद आप पर्टिकुलरली एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल लाइफ चलती है टिल द एंड ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली खत्म हो चुका है हमारा पूरा का पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप तुमको ये चैप्टर समझ आया हो, और इसके बाद ऐसा स्टाफिंग में कुछ भी नहीं रह गया जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं। एक बार जल्दी से अपनी बुक उठाइएगा और रीड कर लीजिएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर विद न्यू एनर्जी। हैव अ नाइस डे।